हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों देखिए, आज हम शुरुआत करते हैं अपनी नई क्लास जो कि सेकेंड क्लास होगी। हम लोगों ने सबसे पहले वाली क्लास में यानी फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था अनुपात समानुपात के दो टाइप के क्वेश्चन, टाइप 1 टाइप 2। आज हम लोग का होगा टाइप 3 वाला क्वेश्चन। देखिए, एक बार हम आपको रिवीजन करा दें कि टाइप 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। टाइप 1 में तो हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे मान लीजिए कोई ए है और बी है, उसके आयु का अनुपात दे दिया हो और उनके आयु का टोटल अनुपात दे दिया हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे कि केवल ए का क्या होगा और केवल बी का क्या होगा। या फिर दे दिया था कि ए का अनुपात इतना है, बी का अनुपात इतना है, फिर वहीं पे उस टोटल में दे दिया था कि इन दोनों के आयों का अनुपात, इन दोनों आयों का अंतर दे दिया था। तब हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे कि ए का कितना होगा और बी का कितना होगा। और टाइप 2 वाले में हम लोगों ने देखा था, यदि मान लीजिए वही अनुपात को, जैसे मान लीजिए ए और बी, ए बी का 3/5 गुना है, ऐसे कुछ था। यानी कि अनुपात जब बटा में दे रहा था तब हम लोग कैसे ज्ञात किए थे। तो ये रहे पिछले वाले वीडियो का। जो भी फ्रेंड्स नए होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहली वीडियो का देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 2। यानी कि देखिए, आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं, मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जो कि आपको ज़्यादा समय जब भी लगते हैं जिन प्रश्नों में, वैसे प्रश्नों को आपको कम समय में लगेंगे। तो आप भी सीखना चाहते हैं यदि कम समय में कैसे प्रश्नों को सॉल्व करें, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 3। चलिए आज सीख लेते हैं कि टाइप 3 में समानुपात अनुपात के चैप्टर से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे देखिए, हम पहला प्रश्न लिख रहे हैं, यदि ए संबंधे बी बराबर आपको दे दे 2/3 संबंधे 1/2। मान लीजिए यदि कोई ए है और बी है, उनके उनके भार या फिर आय का अनुपात कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए 2/3 है संबंधे 1/2 है। यदि इनके आय का योग कितना हो, 56 है, तो बी की आय ज्ञात करो। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको। पहले और दूसरे तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे पूर्णांक में था, यानी एक संबंधित दो, दो संबंधित तीन, चार संबंधित पाँच, ऐसे कुछ संख्याएं थी। लेकिन जब भी हमको यहाँ पे समझिए, यदि हमको दे दे बटा में, बटा मतलब भिन्न में दे दे, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यही आपका दिया प्रश्न है। यदि हमें कैसे इसको सॉल्व करना होगा, यानी कि हमको पूर्णांक में लिखना होगा, तो इसके लिए दो नियम है, पहले को समझते हैं। यदि हमको दो संख्याएं ए और बी में अनुपात ज्ञात करना हो, यदि ए भी भिन्न में हो और बी का भी मान भिन्न में हो, तो इसके लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम देखिए, हर का है तो हर का एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। यानी दोनों संख्याओं में 6 से गुणा कर देंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब इसको गुणा करिए, यानी कि 2 दूना 4 और 3। इसका टोटल पूर्णांक में अनुपात आया 4/3। लेकिन यहीं पे दूसरा नियम समझिए। दूसरा नियम कैसे होगा, यदि यहीं पे दे दे आपको ए संबंधे बी दिया हो और 2/3 संबंधे 1/2, आपको तुरंत यानी इंस्टेंट आपको आंसर चाहिए कि इसको हम समान यानी पूर्णांक में कैसे बदलें। तो पूर्णांक में देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, तिर्यक गुणा जानते ही होंगे। तिर्यक गुणा मतलब इस वाले हर का इस अंश में गुणा कर दीजिए। यानी 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6, सॉरी 3 एकम 3। देखिए तो इसका तुरंत आंसर आ गया ये और ये। अभी तो हम लोग का आंसर नहीं है, हम लोग बदलें कि किस में, अनुपात में। और जस्ट इसके फर्स्ट नियम से या फिर सेकंड नियम से हम कैसे कर रहे थे, असली बटा नकली। हमको अनुपात दे दिया है और इसमें देखा क्या दिया है, आयु का योग। तो असली क्या है, आपको इसको याद कर लेना होगा कि असली बटा में नकली। असली देखिए 56 है क्या, 56 आयु का योग है।
तो अनुपात में जो संख्या दिया है 4 संबंधी 3, इसका योग कीजिए, यानी 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 गुणे। अब प्रश्न में पूछा क्या है बी वाले का ना, तो बी वाले का क्या है देखिए 3, तो 7 एकम 7, 7 आठे 56 और 8 में 3 का तो 8 त्रिके 24। देखिए अब इसी प्रश्न में हमसे पूछ देगा ए वाले का कैसे याद करेंगे। मान लीजिए तो बी दिया ही है, पूछा है, और मान लीजिए ए वाला का भी पूछ दिया और हमको तुरंत आंसर ज्ञात करना हो, तो देखिए कोई भी जगह पहुंचना होता है ना, तो रास्ते कई होते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि हमको आता कौन सा रास्ता है और कौन सा जल्दी पहुंचा सकता है। तो समझिए टोटल आपका 56 है और एक यानी बी का आ गया है 24, इसको माइनस कर दीजिए, टोटल में से एक को घटा देंगे तो दूसरे का मान आ जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। या फिर इसके लिए देखिए दो नियम हो सकता है, आर में करके देखिए, यहाँ पे हो जाएगा असली असली 56 है, नकली क्या होगा 4 3 7 और गुणे ए का मान 4 है, 4 लिखिए, 7 एकम 7, 7 आठे 56 और 8 चौको 32। देखिए ए का भी यहाँ पे, ए का भी यहाँ पे और बी का यहाँ पे। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं आपके प्रश्नों में। यहीं पे यदि इनके योग दे दिया है ना, अंतर दे देगा तो कैसे याद करेंगे। यदि यहीं पे ए का मान दे दिया हो तो बी का मान कैसे याद करेंगे, और बी का मान दे दिया हो तो ए का मान कैसे याद करेंगे, सब आपको समझा दिए हैं। बस आपको इस प्रश्न में समझना ये था, यदि हमको अनुपात जो है वो हमको पूर्णांक में न देकर भिन्न में दे दे तो कैसे सॉल्व करते हैं। यदि नहीं समझे होंगे कि हम ये कैसे कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें हम आपको अच्छे प्रकार से समझा दिए हैं कि कैसे होता है। चलिए इसी प्रश्न में हम समझते हैं, यदि यहाँ पे तो 2 था ना, यदि 3 दे दे, समझ रहे हैं, इस मान लीजिए 3 व्यक्ति को सम्मिलित कर दें, ए बी सी सम्मिलित कर दिया और यहाँ पे दे दिया किस में, भिन्न में, तब कैसे बदलेंगे इसको, आइए समझ लीजिए। तब बढ़ते हैं अपने चौथे टाइप पर। चलिए आपको समझाते हैं। यदि यहाँ पे आपको दे दे दूसरे प्रश्न में कि ए संबंधे बी संबंधे सी का मान आपको दे दे 1/2 संबंधे 2/3 संबंधे 5/7, और इस प्रश्न में आपको दे दे कि सी का जो मान है 90 और आपको ज्ञात क्या करना है, ए और बी में अंतर ज्ञात करो। देखिए इस प्रश्न को कितनी सरलता से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हाँ, आपको टेंशन ये होगा एक बात का कि ये तो हमको दिया है पूर्णांक में नहीं है, किस में है, भिन्न में है, तो कैसे इसको, पहले तो आपको पूर्णांक में बदलना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे पूर्णांक में हम संख्याओं को बदलते हैं। देखिए पूर्णांक में बदलने के लिए ए बी सी आपको दे दिया संख्या क्या, 1/2 संबंधे 2/3 संबंधे 5/7। ए संबंधे बी संबंधे सी का जो वैल्यू दिया है 1/2 संबंधे 2/3 संबंधे 5/7, आपको बदलना है इसको पूर्णांक में ना। पूर्णांक में बदलेंगे तभी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं पहले के नियम के साथ। कैसे बदलेंगे, 2 था तो हम लोग समझ लिए कि एलसीएम निकाल कर गुणा कर लेंगे, तो भाई 3 में भी एलसीएम निकालेंगे। देखिए 3 वाले में भी दे दे तो इसके लिए भी 2 नियम आपको लागू होगा। पहला कौन सा होगा, एलसीएम वाला, जो कि काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग समझते हैं। देखिए 1/2 संबंधे 2/3 संबंधे 5/7, हम आपको दोनों नियम बता देंगे। पहले नीचे वाले का सबका एलसीएम लीजिए। एलसीएम हम आपको समझाए हैं पूरे अच्छे प्रकार से, हम पूरे सीरियल नंबर से चैप्टर को लेकर चलते आ रहे हैं। यदि नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, वहाँ पे मैथ के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे आपको एकदम बेसिक से समझाया गया प्रश्न है। एलसीएम यानी नीचे वाले संख्याओं को लेंगे, इसका एलसीएम देखिए क्या होगा, एलसीएम होगा आपका 6 और ये 3 दूना के 6 होगा और 6 7 42, तो यानी ऊपर सभी संख्याओं में हमको 42 से गुणा करना पड़ेगा। 42 गुणे 2/3 संबंधे 42 गुणे 5/7 हो गया। अब वही अपना कार्यक्रम कीजिए, डिवाइड कीजिए, यानी कि 21 संबंधे, ये आपका होगा 14×42, यानी कि 28 संबंधे 6×5 = 30। तो हम लोगों का आंसर में
यानी कि अनुपात में आ गया क्या 21 संबंधी 28 संबंधी 30। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसको, यानी कि इसमें से ऐसी कोई संख्या नहीं कॉमन ले सकते हैं जो सब में भाग चली जाए। मान लीजिए 3 से लेंगे तो 7 तरीके 21 और 3 दहा में 30 होगा, लेकिन ये 28 बच जाएगा। 4 लेंगे तो 7 चौक 28, ऐसा मतलब कि ऐसी संख्या से कॉमन लेते हैं जो सब में भाग चली जाती हो, लेकिन इसमें ऐसी कोई मिल नहीं रही है। अब आइए मेन बात हम लोग का प्रश्न में क्या है। प्रश्न में सी का वैल्यू दिया है और पूछा है ए और बी का अंतर। इसको तुरंत कैसे लगाते हैं देखिए, आपको समझाए हैं क्या, असली बटा में नकली। असली क्या होगा, असली क्या होगा देखिए, असली हमको दिया है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू दिया है ना, तो सी क्या है 90, और सी नकली वाला क्या है, सी नकली वाला 30 है, गुणे, समझिए पूछा क्या है ए और बी का अंतर। ए ये है और बी ये है, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 28 में से 21 जाएगा 7, ये 3 और 7 21। आपका ये तुरंत आंसर आ गया। देख लिए ना कितने आसानी से हम लोग आंसर ला रहे हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, एलसीएम लेकर चेंज कर लेना है पूर्णांक में, फिर जो पूछा है प्रश्न में असली बटा नकली से कर लेंगे। और एक बात, हाँ, यदि किसी को दिक्कत होगा कि एलसीएम से नहीं लगा पा रहे हैं तो देखिए कैसे, एलसीएम वाला भी समझ में आ गया होगा कि नीचे का एलसीएम लेके अंश में सब में गुणा कर लेंगे। लेकिन एक और नियम आपको बताते हैं, सेकेंड वाला हमको ज्ञात करना होगा। मान लीजिए इसी को दिया है 1/2 संबंधे 2/3 संबंधे 5/7, ये हम लोगों का ए है, ये बी है, ये सी है। पहली वाली संख्या लेंगे और इसके पड़ोसी, यानी जब ये संख्या ले रहे हैं तो कौन सा बच रहा है, ये वाला, ये वाला, तो इसके नीचे आएंगे तुरंत, तो 1 गुणे 3 गुणे 7 संबंध है। अब 2 आप पे आएंगे तो 2 के बाद देखिए कौन कौन सी संख्याएं बच रही हैं। 2 के बाद ये 2 नीचे का बच रहा है, ये 2 नीचे का बच रहा है, तो देखिए क्या लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 7 संबंध है। अब हम लोग आएंगे 5 की बारी आई, तो 5 गुणे 5 के बाद कौन सी पड़ोसी में बच रहा है, ये संख्या है, तो संख्या हम लोग को कौन सा लेना है, नीचे वाली संख्या है, यानी हर वाली। तो 5 तिहाई 15, 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 6 5 30। देखिए ना कितने आसानी से हम लोग ज्ञात कर लिए। इसका अनुपात भी हो गया और अनुपात के बाद ये निकाल लेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे भी संख्याएं का जब अनुपात भिन्न में दिया हो तो कैसे उसको पूर्णांक में बदल कर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर अपने 4 की तरफ। देखिए समझते हैं हम अपने टाइप 4 प्रश्नों को, यानी कि टाइप 4 प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। टाइप 4 प्रश्न हमने लिख लिया है, कुछ इस प्रकार से है कि ए और बी के आय का अनुपात कितना है, 2 संबंधित 3 है। प्रश्न देखिए ऐसे ही बनते हैं, आय, भार से, लंबाई, वजन, कुछ भी दे सकता है। आपको इसमें नहीं घबराना है कि आय, लंबाई, भार, कुछ नहीं। प्रश्न समझिए, ए और बी के आय का अनुपात 2 संबंधित 3 है, सही है, हम लोग देख लिए हैं। फिर नेक्स्ट में बोल रहा है कि बी और सी, समझिए तीसरा व्यक्ति को शामिल कर दिया, बी और सी के आय का अनुपात 2 संबंधित 5 है यदि तीनों की कुल आय, असली समझिएगा, असली बटा नकली में असली क्या होगा, तीनों का कुल आय 7500 रुपया है, तो बी की आय ज्ञात कीजिए। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हल करेंगे हम लोग। क्या क्या दिया है, ए बी सी, आपको ए तो दे दिया है कितना, ए और बी में अनुपात दिया है 2 संबंध 3 का, और दिया है आपको बी संबंध सी में अनुपात दिया है 2 संबंध 5 का। व्यक्ति है 3 ए बी सी, लेकिन अनुपात है 4। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बी वाले भैया हैं और यहाँ पे बी वाले, ये दोनों समान हैं, तो इनके अंक भी समान होंगे। तो देखिए क्या इसमें हो रहा है, ये जो 3 है, ठीक, और ये जो 2 है, यानी ए कह रहा है कि जब 3, बी जो है 3 बार 3 हिस्सा लेगा तो हम 2 हिस्सा लेंगे, लेकिन यहीं पे देखिए सी कह रहा है कि जब बी के पास 2 होगा तो मेरे पास 5 होगा। इन दोनों को डिफरेंट है। यदि इन दोनों संख्याओं को हम समान कर देते हैं
तो ए भी सही हो जाएगा और बी भी संतुष्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए सबसे आसान तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए सबसे आसान तरीका कैसे बदलेंगे, ए बी सी जो कॉमन प्रश्न होगा, यानी देखिए बी बी दोनों में है ना, तो बी उस अंक को बीच में रखेंगे, उस संख्या को बीच में रखेंगे, या फिर उस नाम को हम लोग बीच में रखेंगे। ए और बी में अनुपात कितना है, 2:3 का। और बी और सी में तो देखिए बी को यहाँ पे लिखेंगे और सी को यहाँ पे लिखेंगे। कितने स्पेस बच रहे हैं, माने कि खाली स्थान, एक ये वाला, ये वाला हम लोग को करना है गुणा, यानी जो स्पेस खाली स्थान हो रहा है उसमें भरेंगे उसके पड़ोसी वाले को। पड़ोसी वाला क्या है, इस लाइन में इस बॉक्स का पड़ोसी क्या होगा, 3 है, तो इसमें 3 भरेंगे। इस लाइन में इस बॉक्स का पड़ोसी ये वाला है, बस रो को यानी कॉलम को देखते हैं, ये वाली पंक्ति को देखते हैं। इस बॉक्स का पड़ोसी ये 2 है, तो इसमें 2 भरेंगे। अब कर लीजिए गुणा, तो 2 दूना के 4 संबंधे 3 दूना के 6 संबंधे 3 पाँचे 15, यानी क्या हो गया कि 4 संबंधे 6 संबंधे 15 ए बी सी का अनुपात आ गया। और हम लोग को प्रश्न में पूछा है कि यदि यदि तीनों का कुल आय 7500 है, तो पूछा क्या है ए का, पूछा क्या है बी का। तो देखिए असली में क्या दिया है प्रश्न में, असली बटा नकली, असली बटा नकली। असली में हम लोग का है 7500, यानी टोटल योग है, तो अनुपात का भी योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए 6 4 10 और ये 15 25 हो जाएगा। गुणे बी का पूछा है, तो बी क्या है, ए बी, बी 6 वाला है, 6 को लिखेंगे 25 से कम 25, 25 यानी 75 यानी 300, और गुणा कर देंगे तो 6 3 1800, यानी कि जो बी है, बी का हिस्सा इसमें 1800 है। अगर ये में पूछ दे सी का, तो सी वाला भी समझ लीजिए 7500, यानी असली बटा नकली। सी का कितना है 15, और हमसे पूछ क्या रहा है किसका, टोटल कितना है हम लोग का, असली 7500 है ना, तो टोटल कितना होएगा 25, और हमसे पूछा क्या है सी का, तो सी का वैल्यू 15 है, तो 25 तिहाई 75 यानी 300, और 15 का गुणा 300 में कर दीजिए, यानी 3 5 15 तिया 45, ये 00 उतर जाएगा। इसी प्रकार हम लोग ए का भी हिस्सा ज्ञात कर सकते हैं। ये तो सी का ज्ञात किया हमने, लेकिन ए का भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, 7500 बटा में 25 गुणे ए की वैल्यू है 4, ये हो जाएगा 300, और 4 तिहाई 1200। अब इन सबको टोटल योग करेंगे, यानी 1800 4500 और 1200 को जोड़ेंगे, तो हमारा कितना आएगा 7500। तो इस प्रकार से ए बी सी के हिस्से रहे। और हम लोगों ने देखा कि जब ए संबंधे बी दे दे, फिर बी संबंधे सी देगा, तो इन सबको एक सीरियल लाइन से लिखने के बाद जिसका जिसका मान दिया रहेगा लिखेंगे, और जो खाली स्पेस बच जाएगा उसके पड़ोसी वाले अंक को इसमें भर के, उसके पड़ोसी वाले अंक को इसमें भर के, देखिए 3 है तो 3, 2 है तो 2 भर दिए हैं। फिर उसको ऊपर नीचे आपस में गुणा करेंगे, तो अनुपात हम लोग को ज्ञात। टाइप 4 में देखिए, टाइप 4 में भी आज का ये लास्ट प्रश्न होगा, और आपको अच्छे प्रकार से इस पे पकड़ भी बन जाएगी। देखिए आपको प्रश्न दे दे कि ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 2, और ए संबंधे सी बराबर 5 संबंधे 2। आपको ज्ञात क्या करना है, ए संबंधे बी संबंधे सी। कैसे करेंगे इसको समझिए। पहले प्रश्न में तो देखते हैं कि जो 2 लाइन हमको दी गई है इसमें कॉमन वैल्यू कौन सी है। जो कॉमन दोनों में मिलेगा उसी को बीच में रखेंगे। जब हम लोग लिखते हैं ना ए संबंधे बी संबंधे सी ज्ञात करने के लिए अंकों को, तो वही। तो देखिए इसमें क्या है, ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 2 है, लेकिन इसमें ए संबंधे सी बराबर 5 संबंधे 2 है। हम लोगों ने देखा कि इसमें भी ए का मान है और इसमें भी ए का मान है, तो जब हम लोग लिखेंगे तो ए को हमेशा बीच में लिखेंगे, तो अनुपात बनेगा बी संबंधे ए संबंधे सी। अब देखिए बी की वैल्यू इसमें से क्या है 2 है, 2 संबंधे 3 हो गया। अब इसमें क्या है ए संबंधे सी ना, तो ए की वैल्यू इसमें 5 है, तो ए के नीचे 5 लिखेंगे, संबंधे सी के नीचे 2 लिखेंगे।
अब वही काम करेंगे, जो स्पेस खाली बच गया वहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और उसके पड़ोसी वाले अंकों को भरेंगे। 3 है तो पड़ोसी 3 होगा। इसमें देखिए कौन सा है, 5 है, इसका पड़ोसी 5 होगा। ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10 संबंधे 5 तिहाई 15 संबंधे 3 दूना के 6। देखिए कितनी आसानी से बन गया। लेकिन 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 प्रश्न क्या पूछा है, ए संबंधे बी संबंधे सी का। ठीक है, हम लोग ज्ञात किए हैं बी संबंधे ए संबंधे सी। विकल्प मारेंगे, आंसर गलत हो जाएगा। क्या बनेगा, प्रश्न पूछा है ए संबंधे बी संबंधे सी। जब हम लोगों से पूछा है तो ए की वैल्यू भाई साहब देखिए यहाँ पे 15 है, तो क्या लिखेंगे 15 संबंधे, बी की वैल्यू 10 संबंधे और सी की वैल्यू 6। ये नहीं कि हम लोग बस एक ही बार रटे हैं ए बी सी लिख के चले आए, गलत हो गया। पहले देखना पड़ता है कि यहाँ पे दिया क्या है। इसमें आपको 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, जो दोनों लाइन है उसमें कौन सा अक्षर दोनों में कॉमन है। जैसे इसमें ए दोनों में कॉमन है ना, तो उसको हम लोग बीच में रखे थे। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब सेकेंड स्टेप में देखेंगे कि हम लोग प्रश्न में पूछा क्या है, ए संबंधे बी संबंधे सी पूछा है या फिर बी संबंधे ए संबंधे सी, यानी कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। हम लोग एक पूरे लाइन को निकाल लेंगे और जो पूछा रहेगा उसके हिसाब से लाइन में उसको रख देंगे। समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अब देखिए एक बात और, हाँ, यदि मैथ के प्रति आप लोग का इंटरेस्ट है, मैथ आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो देखिए शॉर्ट्स वीडियो यानी कि यूट्यूब पे एक है कि 1 मिनट के अंदर की वीडियो बना सकते हैं शॉर्ट्स वाली। तो वहाँ पे आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो वहाँ पे मैथ मस्ती बाय अभय क्लासेस शॉर्ट्स वीडियो नाम से शायद 100 प्लस यानी 125 या फिर 24-25 के आसपास वीडियोज़ हैं। उनमें सब में ट्रिक संबंधित हम बताए हैं कि मैथ के हर एक छोटे छोटे प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से कैसे लगा सकते हैं। तो एक बार ज़रूर आप जाकर देख लीजिएगा। और बाकी सब ठीक है। और बताइएगा कि ये अनुपात समानुपात का तीसरा टाइप और चौथा टाइप वीडियो कैसे लगे। ऐसे ही अनुपात के भी और टाइप हैं जो कि हार्ड कठिन से एकदम यानी कि कम स्तर से कठिन स्तर तक हम आपको समझाएंगे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, सलाम।